अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान एक नए अफॉरिज़म के साथ। आज का अफॉरिज़म हमारे थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट अफॉरिज़म है और इसमें पिछले जितने भी अफॉरिज़म्स हमने पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं 1 से लेकर 69 तक, इसकी समरी बताई गई है। तो जिन्होंने पीछे सारा पढ़ा और मेरी वीडियोस को सुना, लाइक किया, उनको तो समझ आ जाएगी कि आज के अफॉरिज़म में डॉक्टर हानमन हमें क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आए तो पिछले अफॉरिज़म्स उनको सुनने पड़ेंगे आज के अफॉरिज़म्स के लिए। आज हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के अफॉरिज़म में डॉक्टर हानमन कहते हैं कि आज तक हमने जो पढ़ा पीछे सारे अफॉरिज़म्स में, उसमें कुछ बातें ऐसी है जिसको गलत नहीं कहा जा सकता, जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते। ऐसे सच्ची बातें हैं कि जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर हानमन एक प्रैक्टिकल आदमी था। जो बात कहता था वो प्रैक्टिकली हर आदमी इसको अप्लाई कर सकता है। जो भी होम्योपैथ अपने क्लिनिक में इनकी बातों को अप्लाई करे तो उनको वो मुतल्लिका रिज़ल्ट मिलेंगे जिसका डॉक्टर हानमन ने अपने अफॉरिज़म्स में बताया। तो अफॉरिज़म नंबर 70 में कहते हैं, From everything that we have said, the following truths are unmistakable. In diseases, all the physician can find which is really pathological and needs to be cured consists exclusively of the patient's condition and complaints and all the changes in his health which are perceptible to the senses. In a word, of the totality of symptoms through which the disease demands the right medicine to cure it. देखें, डॉक्टर हानमन कहते हैं कि डिज़ीज़ के अंदर कुछ भी नहीं है क्योर करने का सिवाय टोटलिटी ऑफ सिम्टम के। एक बंदा आपके पास बीमारी लेके आता है, मुख्तलिफ़ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस हो चुकी है, लेकिन वो आपके पास आता है तो वो आपको सारे रिपोर्ट्स बताता है। तो दैट इज़ जस्ट द टीनी पार्ट ऑफ द होल डिज़ीज़। याद रखें, डिज़ीज़ इज़ डायनामिक डिस्टर्बेंस और डिज़ीज़ को प्रेजेंट करने वाली चीज़ वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है। ठीक है ना जी। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम से मुराद क्या है कि जब जब हेल्थ के अंदर अल्टरेशन, चेंजेस हो तो माइंड, अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस एंड फिजियोलॉजिकल्स, ठीक है, विच आर परसेप्टेबल टू द सेंसेस। ठीक है, इन अ वर्ड टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जिसकी वजह से डिज़ीज़ हमसे राइट मेडिसिन डिमांड कर रही थी शिफा के लिए। ठीक है ना जी। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स वाइटल फॉर उसकी वीकनेस है। तो उन्होंने कहा कि बीमार के अंदर जो हमें चीज़ है ज़रूरत, हमें जो चीज़ ज़रूरी है समझने के लिए, वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है। इसके अलावा भूल जाएं, हर चीज़ को भूल जाएं। ठीक है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम में जैसे आगे हम जाके केस चेकिंग में पढ़ेंगे कि हाउ टू गेट द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, एंड वी विल स्टडी दिस केस चेकिंग फ्रॉम 83 to 104। आगे चलते हैं जी। ऑन द अदर हैंड, एवरी सो कॉल्ड इनर काज ऑफ डिजीज, एवरी हिडन कंडीशन, वेरी इमेजनरी मटेरियल डिजीज सब्सटेंस एंड एम्प्टी ड्रीम। इसके बरक्स जो बातें की जाती हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक में कि भाई कोई इनर काज है डिजीज़ के अंदर, उसको ढूंढा जाए। कि काज को हम भी मानते हैं बट काज को होली सोली नहीं मानते। काज इज़ द पार्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। बाज़ औक़ात वो काज ही चंद केसेस में प्रिस्क्रिप्शन की वजह बन जाती है, लेकिन हर इंडिविजुअल केस में कॉज को वजह बना के प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो आप फेल होंगे। यानी ये कहा जाता है बाकी सिस्टम में कि जी इनर कोई टियोलॉजी है, कोई हिडन कंडीशन है अंदर जी, और क्या है जी, कोई एवरी इमेजिनरी मटेरियल डिजीज़, यानी जो डिजीज़ है ये कोई मटेरियल डिस्टर्बेंस है, कोई स्पेसिफिक पार्ट का मसला है। तो इसको डॉक्टर हानमन ने क्या कहा है कि एम्प्टी ड्रीम है। ठीक है, ये महज ख़याल है, ख्वाब खरगोश है। तो वजह क्या है कि इस किस्म की थ्योरी को मानने वाले उनके पास क्रॉनिक केसेस का कोई हल नहीं है और आए दिन हम देख रहे हैं। तो क्यों ना प्योर थेराप्यूटिक को भी देखा जाए, अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा जाए कि आया ये
बातें ठीक है या नहीं है डॉक्टर हार्मन कह रहे हैं। तो आइए हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप क्लिनिकल ट्रायल्स में कैसे आप अपने पेशेंट पे इनके बातों को अप्लाई करें और मसीहा बन जाए। The untunement that we call disease can be changed into health only by a returning of the vital energy through medicines whose curative virtues is nothing therefore but their ability to alter health, that is to produce in a characteristic way। यानी यहाँ पे डॉक्टर हार्मन ने मेडिसिन के मुतालिक कहा दूसरा पॉइंट कि जो डिज़ीज़ है उसको ठीक करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम मेडिसिनल जो एनर्जी है उसको यूज़ करें। और वो मेडिसिनल एनर्जी उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें कैसे मालूम होंगी कि वो एक हेल्दी इंसान के अंदर वो चेंजेस लेके आए। हर मेडिसन कोई भी सोर्स ले ले, प्लांट है, एनिमल है, मिनरल है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो हेल्दी स्टेट के अंदर कुछ अल्टरेशंस पैदा करें। तो जो अल्टरेशंस वो पैदा करती है वो उस सब्सटेंस की, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिसको हम पैथोजेनेटिक एक्शन बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस का। तो डिज़ीज़ तब क्योर होगी जब आप उसमें वो दवाई इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर अहलियत हो तंदुरुस्त इंसान में अलामात पैदा करने की। कैरेक्टरिस्टिक वे में, एंड दीज सिम्टम्स कैन बेस्ट एंड मोस्ट क्लियरली बी असर्टेन्ड बाय प्रूविंग मेड ऑन हेल्दी। तो हम मेडिसन की प्रूविंग तंदुरुस्त इंसानों पे करके हर सोर्स के इफ़ेक्ट को मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे मटीरियल मेडिके में देखें, मिनरल किंगडम की भी मेडिसिन है, एनिमल की भी है, प्लांट की भी है, ठीक है। फिर इसके आगे सब किंगडम है एनिमल में, उसके आगे फर्दर ग्रुपिंग है। तो दूसरी बात क्या आ गई जी, तंदुरुस्त इंसानों में प्रूविंग करके हम मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ को जाने, उसके सिम्टम्स को जाने, कौन सी चीज़ तंदुरुस्त इंसान में उसने क्या अलामात पैदा की अपने पास नोट आउट करें, और वो हमारे पास मटीरियल मेडिका में मौजूद है। अकॉर्डिंग टू ऑल एक्सपीरियंस, अ नेचुरल डिजीज़ कैन नेवर बी क्योर्ड थ्रू मेडिसिन्स that have the inherent power to produce in the healthy a disease condition differing from foreign to the disease to be cured dissimilar disease symptom। यानी तमाम तजर्बात से ये बात सामने आ गई है कि जो नेचुरल डिज़ीज़ है जो मरीज़ लेके आया है वो ऐसी मेडिसिन से कभी भी क्योर नहीं होगा कि जो मेडिसिन ऐसी अलामात पैदा करने की सलाहियत रखती हो कि जो डिसिमिलर हो नेचुरल डिजीज़ के साथ। समझ आइए, मतलब मरीज़ मुझे सिम्टम्स बताता है और मैं वो सिम्टम्स सुन के उसको ऐसी दवाई दे दूं कि जिस दवाई का उस सिम्टम्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस दवाई का जो पैथोजेनेटिक एक्शन है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मरीज़ की नेचुरल सिम्टम्स के, मरीज़ की नेचुरल टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, तो ऐसे मरीज़ कभी भी क्योर नहीं होगा। देयरफॉर एलोपैथिक थेरेपी नेवर क्योर्स। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर क्योर नहीं है, जो फॉर्म नंबर 2 में हमने पढ़ा। दे जस्ट मैनेज द केस, ठीक है, स्पेशली इन क्रॉनिक केसेस। इवन नेचर इट नेवर हैपन्स दैट एन indwelling disease is removed, destroyed and cured by a second dissimilar one supervening upon it, no matter how strong the new one is। यानी नेचर ने भी हमें ये बताया कि ऐसी बीमारी जो पहले से मौजूद है वो कभी भी ख़त्म या डिस्ट्रॉय नहीं हुई सेकंड डिसिमिलर नेचुरल डिजीज़ से। नो मैटर वो सेकंड डिसिमिलर बाद में होने वाली डिजीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन डिसिमिलैरिटी की वजह से वो कभी भी उसने पहले से मौजूद डिजीज़ को क्योर नहीं किया, जस्ट सस्पेंड किया फॉर अ वाइल, और अपना दौरानिया ख़त्म करके जब ये सेकंड डिजीज़ ख़त्म होगी तो पहले से मौजूद जो डिजीज़ थी, ऑलरेडी फाउंड डिजीज़, वो पहले से मौजूद थी। अफॉर्ज़म नंबर 70 पढ़ रहे थे। फर्दर इस अफॉर्ज़म में डॉक्टर हार्मन हमें ये कहते हैं, also according to all experience, medicines that have the inherent tendency to produce in the healthy an artificial disease symptoms opposite to one that is to be cured offer only a fleeting amelioration। याद रखें, जब भी आप वो दवाई जो ऐसी अलामात पैदा करने की अहलियत रखती हो तंदुरुस्त इंसान में कि जो डिसिमिलर हो उस नेचुरल डिज़ीज़ को जो आप क्योर करने जा रहे हैं,
मतलब एक नेचुरल डिजीज़ है और आप उसको ऐसी दवाई दे रहे हैं जिसके सिम्टम्स उसके अपोजिट हों, ठीक है, या डिसिमिलर हो, एंटीपैथिक हो या डिसिमिलर हो, तो उससे वक्ती तौर पे एमेलोरेशन होगा, वक्ती अफाका जिसे हम कहते हैं, वो वक्ती अफाका होगा। दे नेवर केयर एन ओल्डर कंप्लेंट, इट ऑलवेज रिटर्न्स वर्सर देन बिफोर। जब भी आप दबाएंगे, वक्ती अफाका के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, तो वो वक्ती तौर पे दब जाएगा, लेकिन होल डिजीज़ एग्रीवेट होगी, पहले से ज़्यादा वर्सर होगी। In a word, this antipathic and purely palliative procedure brings about results exactly contrary to those desired in serious complaints of any duration. यानी जो क्रॉनिक पेशेंट में आप डिज़ायर मतलूब होते हैं, आप डिज़ायर क्योर आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश होती है कि मरीज़ शिफायाब हो जाए, तो उसमें उसके अपोजिट होता है, वक्ती फ़ायदा होता है और मरीज़ वो क्या कहता है कि जू जू दवा की मर्ज़ बढ़ता गया, कुछ तरह सा शेर है, ऐसा ही होता है। तो आप ना क्रॉनिक पेशेंट से उसकी पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर पूछा करें और आपको ये प्रैक्टिकली बात मालूम हो जाएगी, भाई यहाँ से मसला शुरू हुआ, फ़लाने से इलाज किया, फ़लाने से, और अब ये हालत है कि न भूख लगती है और न चलने फिरने के काबिल हूँ, न कोई काम काज के काबिल हूँ, और यानी कंडीशन वुड बी वर्सर देन बिफोर। याद रखें जब भी आप अननेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे। Finally, the only effective therapy is the third method, the only one left to consider, the homeopathic one. तो फिर तीसरी और सबसे बेहतरीन थेरापी होम्योपैथी रहती है, यानी एंटीपैथी थेरापी का भी नुकसान है, एलोपैथी थेरापी का भी नुकसान है, तो तीसरी फिर होम्योपैथी है, आप इसको ट्राई कीजिए। It uses an appropriate dosage against the totality of symptom of a natural disease, a medicine capable of producing in the healthy symptom as similar as possible. यानी माइन्यूट डोज, बिल्कुल लिटिल, हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अगेंस्ट ऐसी दवाई माइन्यूट डोज में इस्तेमाल करते हैं कि जो तंदुरुस्त इंसान में ऐसी ही टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पैदा करने की सलाहियत रखती हो, ऐसी ही पिक्यूलर अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पैदा करने की सलाहियत रखती हो। अ डिजीज़ ओनली अ प्योरली डायनामिक डिरेंजिंग स्टिमुलस। याद रखिए डिजीज़, डॉक्टर अमन बार बार कहता है दिस इज़ नॉट अ मटेरियल चेंज, दिस इज़ अ डायनामिक चेंज मैनिफेस्टेड थ्रू सिम्टम्स। इट इज़ overcome and extinguished in the sensation of the vital principle by the similar and stronger deranging stimulus of homeopathic medicine. तो वाइटल प्रिंसिपल की सेंसेशन से ये ख़त्म कैसी होगी, एक्सटर्मिनेट कैसी होगी, इनहेलेट कैसी होगी आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन से, यानी आपकी होम्योपैथिक एक आर्टिफिशियल डायनामिक सिमिलर डिजीज़ है जो आपने इंटर की है, तो वो उस नेचुरल डिजीज़ को एक्सटिंग्विश करके वाइटल फोर्स इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर को पकड़ लेगी। आपके साथ एक बंदा लड़ रहा है, एक वीकर है आपके साथ लड़ रहा है, तो उससे डबल स्ट्रॉन्गर आगे वो आपको ज़्यादा दबा के मार रहा है, आप उसको छोड़ के उसको पकड़ोगे ना जो आपको ज़्यादा नुकसान दे रहा है। लेकिन हमारी मेडिसिन टेम्परेरी एक एक्शन है बॉडी के अंदर, एक वॉलेटाइल सी चीज़ है, ख़त्म होने वाली चीज़ है, फॉर अ वाइल एक टर्माइल हम बॉडी में एंटर करते हैं, क्रिएट करते हैं, जस्ट टू इम्यून आवर बॉडी on spiritual level, on dynamic level, without ill effect, याद रखिए, completely and permanently extinguished, ceasing to exist। हम भी डिजीज़ इंटर करते हैं आर्टिफिशियल, ये विदाउट इल इफेक्ट है, ये परमानेंटली और कम्प्लीटली जो है ये नेचुरल डिजीज़ को ख़त्म कर लेती है और ख़ुद भी ख़त्म हो जाती है। चांस हैपनिंग्स इन नेचर गिव्स एज एग्जांपल ऑफ दिस, और एग्जांपल हमने पीछे पढ़े हैं नेचर के एग्जांपल्स काफ़ी। व्हेन अ न्यू सिमिलर डिजीज सुपरवीन्स अपॉन एन ओल्ड वन, जब न्यू स्ट्रॉन्गर और सिमिलर डिजीज़ पुराने मर्ज़ के ऊपर आता है जिस्म में, द ओल्ड वन इज़ क्विकली एंड परमानेंटली डिस्ट्रॉयड एंड हील, तो ओल्ड वन ने परमानेंटली क्विकली ख़त्म हो जाना है। तो ये जी हमने पीछे सारा अफॉरिज़म्स को पढ़ा। आपसे गुजारिश है कि आप इसको बार बार सुने, नहीं समझ आती मुझसे पूछें, मुझसे क्लास में पूछें, कमेंट्स करें और मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा।
मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है वीडियो की स्टार्ट में। थैंक यू सो मच।